हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। तो यहाँ पर आपकी बसंत पाठ्य पुस्तिका की कविता हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। इसका नाम है भगवान के डाकिए। ठीक है, तो इस कविता का नाम है भगवान के डाकिए। तो बच्चों, यहाँ पर भगवान के डाकिए नामक जो शीर्षक है, ये जो कविता है, ये कवि आपके जो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने इस कविता की रचना की। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में। तो इनका जो जन्म है वो 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 तक का इनका समय रहा, 1908 से लेके 1974 तक। ठीक है, यहाँ पर हिंदी के ये एक प्रमुख लेखक रहे। ठीक है, और इसके बाद देखिए आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के ये क्या रहे, आपके कवि रहे। ठीक है, जन्म इनका बिहार प्रांत के सिमरिया घाट में हुआ था और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं भगवान के डाकिए, और इसका जो लेखक है, इनके जो लेखक हैं वो है कवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु इनकी हुई थी 1974 ईस्वी में। तो इसके बीच का जो काल रहा, ये इनका जीवन काल रहा, और इसमें इन्होंने क्या क्या प्रमुख रचनाएं अपनी लिखी वो भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम उनके एक छोटी सी कविता है भगवान के डाकिए, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हिंदी के ये एक प्रमुख लेखक रहे और आधुनिक युग के ये एक श्रेष्ठ वीर रस के कवि हैं। जन्म इनका बिहार प्रांत के सिमरिया घाट में हुआ था और उर्वशी जो एक फेमस इनकी रचना है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जो कि हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इनके लेखक हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कवि रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो डाकिए हैं वो कौन कौन है। वो बता रहे हैं कि भगवान के जो डाकिए, डाकिए का मतलब क्या होता है, जो हमें संदेश पहुंचाता है, जो हमें चिट्ठियां देता है। पुराने जमाने में आपने देखा कि हमारी चिट्ठियां आती थी। आजकल हमें टेक्नोलॉजी में हमें एसएमएस वगैरह करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में चिट्ठियां चलती थी, जिससे हम अपने संदेश को, अपने बातों को चिट्ठियों के माध्यम से क्या करते थे, भेजते थे, यहाँ से वहां किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये क्या कहते हैं कि भगवान के डाकिए कौन कौन है। एक तो पक्षी को इन्होंने भगवान का डाकिया कहा है, दूसरा इन्होंने बादलों को कहा है कि ये भगवान के डाकिए हैं। आइए इस कविता को हम थोड़ा सा रीड करेंगे, और क्या यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो ये भगवान के डाकिए हैं। तो देखिए, भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। तो ये कवि क्या कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश का मतलब यहाँ है कि विशाल देश, जैसे कि हमारा देश भारत है, इसके अलावा दुनिया में कई देश हैं। तो एक देश से दूसरे देश को ये पहुंचाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते। बांटने का मतलब है यहाँ पर पढ़ने से। तो देखिए, हम उन संदेशों को, भगवान के जो डाकिए हैं, जो भगवान ने हमें संदेश भेजा है, उस संदेश को हम तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और जो पहाड़ हैं वो इनको बांटते हैं, वो इनको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। अब उनका कहने का भावार्थ क्या है कि जो पेड़ पौधे और बादल हैं, पक्षी हैं, ये क्या करते हैं। देखिए, जब बादल बरसते हैं तो बादल किसी भी देश में नहीं बरसता है। बादल बस चलता रहता है, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। हमारे जो देश की जो तालाब है, नदियां हैं, वो सब सूख करके जब वाष्पीकरण बनती है तो वो दूसरे देश में जाके बरसते हैं। तो वो बादल जो है किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, उनका कोई सीमा नहीं है। ठीक है ना। तो यही हमें रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे हैं इस कविता में कि जो पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं, भगवान का हमें संदेश पहुंचा रहे हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को क्या करते हैं, जाते हैं। हम इसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी लाई हुई जो चिट्ठियां हैं, जो संदेश हैं, वो पेड़ पौधे जो हैं पहुंचाते, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है बांटते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे, जब हम जैसे हम पेड़ पौधों से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा, शुद्ध हवा हम लेते हैं। तो देखिए वो पेड़ पौधे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई वो भेदभाव नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये मेरा अपना है, ये तुम्हारा है, और हम कई प्रकार की सीमाएं अपने जीवन में मनुष्य क्या करता है, सीमाएं बना देता है। लेकिन पेड़ों के लिए वो सीमाएं, वो सबके लिए, अगर किसी पेड़ पर फल लगा है तो उसके लिए कोई जाति, धर्म या कोई अपना पराया नहीं है। जो भी उस पेड़ से फल निकालता है वो सबके लिए हमेशा क्या करता है, फल देता है। लेकिन पानी जो है, पानी सबको बराबर बरसता है। बादल को क्यों भगवान का संदेश इन्होंने कहा है, क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो वो किसी हमारे देश में नहीं बरसते। ऐसा नहीं होता है कि हमारे देश का बादल है या किसी दूसरी सीमा का यहाँ का ये बादल है। बादल तो सबके लिए बादल है। वो भगवान हमें उन पक्षियों और बादलों के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से प्रेम के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार से बादल और पक्षी जो हैं सबके साथ अपनत्व का भाव निभाते हैं, वो सबको अपनाते हैं, सबके लिए वो बराबर वर्षा करते हैं, तो सबके लिए वर्षा होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में अलग वर्षा हो रही है दूसरे। तो बादल जहाँ जहाँ जाते हैं उनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो यही वो यहाँ हमें समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ अर्थ हैं इन पंक्तियों का, इनको आप पहले लिख लेंगे और इसके बाद इनके जो कुछ अर्थ हैं जिन शब्दों के, उनको हम यहाँ पर लिख लें। डाकिये का मतलब क्या होता है, जो चिट्ठियों को, हमारे संदेश को इधर से उधर, एक देश से, महादेश का मतलब होता है विशाल देश, बहुत बड़ा देश, ठीक है। और इसमें जो चिट्ठियां हैं वो क्या करती हैं, हमारे संदेशों को पहुंचाती हैं। बांटने का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करेंगे पंक्तियों को। जीआईसी पटकोट, जीआईसी पटकोट, आपको आवाज आ रही है? यदि आपको आवाज आ रही है तो आप हाथ खड़े कर लेंगे। चलिए वेरी गुड। एक बच्चा माइक ले लीजिए आप। चलिए माइक से बात कीजिए। बेटा आप ही माइक से बात कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मैम गरिमा। गरिमा। गरिमा क्लास 8 से हैं आप? मैम यस। ठीक है, चलिए आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। यहाँ पर एक कविता है, भगवान की डाकिये, तो इसको आप रीड कीजिए। चलिए वेरी गुड। चलिए बेटा रीड कीजिए। चलिए आपको नहीं रीड करना है, आगे से हाथ खड़े हो रहे हैं उनको दे दीजिए। आपके अलावा किसी और को पढ़ना है? क्या दिक्कत है आप? चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे आप सभी लोग, अपना माइक ऑन रखिए, सभी लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। एक बार फिर से आप रीड करेंगे। पक्षी और बादल, बोलिए, सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ और माइक ऑन कीजिए। पक्षी और बादल, पक्षी और जोर से बादल, बोल। ये भगवान, पक्षी और बादल ये भगवान के भगवान के डाके हैं, भगवान जो के एक डाके हैं। वन टाइम, जो कुछ महादेश से, हाँ, जो एक महादेश से, जो आराम से एक बोलिए, महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। दूसरे महादेश को जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, हम हम समझ नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते, मगर मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मगर उनकी लाई चिड़िया चिट्ठियां, चिट्ठियां, बोलिए, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, बोलिए बच्चे। पेड़ पौधे और पानी पहाड़, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाजते। चलिए एक बच्चा खड़े होगी, इतना जोर से आप माइक पे मत बोलिए, थोड़ा सा आप। चलिए दूसरे बॉयज को दे दीजिए इधर। बेटा कविता तो पढ़ने के लिए होती है, उसको आप मजे से पढ़िए। यस मैम। चलिए बेटा पढ़िए इसको। आपका नाम क्या है? मैम दीपेश। नीतीश। चलिए बेटा पढ़िए नीतीश, और सब बच्चे पढ़ेंगे, एक लाइन ये बोलेंगे और सारी क्लास बोलेगी आपके साथ, इनके साथ। चलिए नीतीश बोलिए, वेरी गुड।
पक्षी और बादल, क्लास आप पक्षी भी और बोलिए। बादल पक्षी और ये बादल भगवान के डाकिए हैं ये भगवान जो के एक डाकिए महादेश हैं, से जो एक दूसरे धीरे 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 महादेश बेटा को जाते हैं, बेटा धीरे बोलिए। दूसरे जो महादेश को एक जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बास। चलिए वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे। बहुत अच्छा इन्होंने रीड किया है, बहुत अच्छे से इन्होंने कविता को पढ़ा है। बैठ जाइए, वेरी गुड। और त्रिपुर बीच आप गर्ल्स, आपको आवाज आ रही है? चलिए, आपको नहीं आवाज आ रही है तो यहाँ पर देखिए, बादल, पक्षी और बादल क्या कह रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं, पक्षी और बादल जो हैं ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए का मतलब पता है आपको? आपके घर में डाकिए आते हैं? चलिए, आते हैं, क्या करते हैं? जब माइक ले लीजिए, क्या काम होता है डाकिए का? माइक लेके देना, क्या देना? चिट्ठियों को बांटना, चिट्ठियों को बांटना। चिट्ठियों में क्या होता है? संदेश पत्र, संदेश, वेरी गुड। चिट्ठियों के अंदर पत्र। संदेश होता है, इसीलिए। चलिए वेरी गुड, बैठ जाइए। पक्षी और बादल, वेरी नाइस। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो हैं, जैसे हमारे घर में, बैठ जाइए बेटा, जैसे हमारे घरों में डाकिया आते हैं हमारे संदेश को। देखिए, आपके कोई रिलेटिव होंगे, कोई रिश्तेदार होंगे, वो आपको चिट्ठी अब तो नहीं भेजते हैं, लेकिन पहले भेजते हैं। अब देखिए, अब राखी का मौसम आने वाला है, सीजन आने वाला है। अब आप लड़कियां सारे अपने भाइयों को, जिनकी भाई दूर रहते हैं, सबको क्या भेजेंगे? राखी भेजेंगे। तो वो डाकिया उनको क्या देंगे? राखी देंगे। तो ये आपका एक प्यार का बंधन रहेगा आपके भाइयों को। तो उनको बड़ी खुशी मिलेगी कि देखो, हमारी बहन की हमारे लिए क्या आई है, राखी आई है। तो वो खुश होते हैं, ठीक है ना? तो वो एक तरफ से अपना प्यार भेज रही हैं अपने भाई को। तो वो डाकिया जो है क्या करता है? संदेश लेके आता है। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं, पक्षी और बादल जो है ये भगवान के डाकिए हैं। और भगवान हमें क्या संदेश क्या संदेश बता रहे हैं? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये सभी देशों में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और जो आपके क्या है, पहाड़ हैं, वो बांचते हैं। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, जो आपकी पानी है, पहाड़ हैं, ये सभी उसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब बादल पानी बरसाता है तो देखिए, यहाँ से आपके गांव का जो तालाब होगा वहां से सूख करके वाष्पीकरण तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, जिसमें पानी सूख करके, अभी कुछ दिन पहले गर्मियां थी, सारा पानी तालाबों से सूख रहा था, तो वो पानी कहाँ गया? वो बादल बन गया। बादल बना, अब वो सब जगह, अब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके ही गांव को ही बरसाएगा, वो बादल उड़ करके आपके पड़ोस के जो गांव होंगे उनको भी पानी देगा। तो वो बादल हमें क्या सिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको आपसी जो क्लेश है, जो आपके अंदर मन मुटाव होता है, हम सीमाएं बना देते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है। तो इस प्रकार का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर और अपनत्व के नाम पर, ये मेरा है, ये अपना है, सब क्या है? भगवान के यहाँ पर बच्चे हैं। ठीक है, तो यही बात रामधारी सिंह दिनकर जी आपको बताना चाह रहे हैं। और इसमें आपके कुछ शब्दार्थ, ठीक है, इन्हीं पंक्तियों में, जिसमें आपका देखिए, डाकिए का मतलब क्या है? पत्र लाने वाला। इनको लिख लेंगे आप। महादेश का मतलब विशाल देश से है, ठीक है। और चलिए, इसको लिख लीजिए। नोटबुक निकालेंगे आप सभी बच्चे, शब्दार्थ लिख लेंगे। कविता आपकी नोटबुक, आपकी बुक में है, बसंत पाठ्य पुस्तिका में कविता, वहां से लिखेंगे और यहाँ से आप शब्दार्थ भी इनको लिख लेंगे। जीआईसी पटकोट, आप कॉपी निकाल लीजिए बेटा, सभी बच्चे नोटबुक निकाल लेंगे अपनी और इनके शब्द अर्थों को आप लिख लेंगे। चलिए, सभी बच्चे निकालिए, सब बच्चे निकाल लीजिए और लिखना भी स्टार्ट कीजिए। चलिए, लिखिए, डाकिए और डैश करके लिखेंगे आप, पत्र लाने वाला। आगे हम आपको आगे फिर समझाते हैं, ठीक है। जल्दी से फर्स्ट, जीआईसी कोट कंडारा, आप लोगों ने लिख लिया इसके शब्दार्थ? शब्दार्थ लिख लिया आप लोगों ने? हाथ खड़े कीजिए अगर लिख लिया है तो। चलिए, चलिए, पटकोट से लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये शब्दार्थ था। और
भावार्थ क्या यहाँ पर दर्शाया गया है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी यहाँ पर क्या कहा है, पक्षी और बादल भगवान के संदेश वाहक हैं। संदेश वाहक का मतलब संदेश लाने वाले, ठीक है। और पर ये संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही यहाँ पर पढ़ पाते हैं। पर लेकिन जो ये संदेश है, ये जो संदेश है, ये कौन कौन पढ़ पाते हैं, पेड़ पौधे और पानी और पहाड़ ही इसको पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश के फूलों की जो सुगंध है हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ यही अनुमान लगा पाते हैं कि ये जो है एक देश के फूलों की सुगंध जो है दूसरी हवा में तैरते हुए क्या होती है, पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पक्षी है और बादल हैं। तो पक्षी जो है क्या करती है, पक्षी एक देश की जो सुगंध है वो दूसरे देश को ले जाती है। और बादल को यहाँ पर दर्शाया गया है कि बादल जो है निरंतर सभी देशों में जाकर बारिश करती है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। तो ये है आपका, तो यहाँ पर क्या कहा है, पक्षी और बादल जो हैं भगवान के डाकिए हैं। तो पक्षियों को और बादल को यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये पक्षी हैं और ये आपके बादल हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे आसमान में जितने भी आपके पक्षी हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है, जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, ठीक है। तो ये फूल हैं आपके, जो फूल जो है इनकी सुगंध जो है एक देश से दूसरे देश की तरफ इस तरह से। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इनको समझ जाते हैं। बांटने का मतलब इसको पढ़ लेते हैं, उनको समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रंग बिरंगे यहाँ पर फूलों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। और देखिए मुख्य बिंदु यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। तो अभी जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं उन पंक्तियों के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं कि पक्षी और बादल जो है भगवान के डाकिए हैं। हम मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमाएं नहीं मानते हैं। हम जो है, जो मनुष्य हैं, हम सीमाएं बना देते हैं, ठीक है। आपने घरों में भी देखा होगा, आप गांव में रहते हैं या कहीं दूर इलाकों में रहते हैं तो वहां पर भी आप देखते हैं मेरा तेरा वाला हमारा मनुष्यों का होता है कि ये मेरा है ये तेरा है। लेकिन ये जो है ये संदेश भगवान के वो डाकिए क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान के लिए सब क्या है, बराबर है। वे भगवान सार्वभौमिक रूप से भेजे जाने वाले प्रेम बंधुत्व सद्भाव समानता आदि का संदेश लेकर एक महान देश से दूसरे महान देश को घूमते रहते हैं। तो वो क्या क्या संदेश लेके जाते हैं, लेके आए भगवान से कि प्रेम बंधुत्व, हमें क्या करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, बंधुत्व यानी भाईचारे से रहना चाहिए, सद्भाव सबके प्रति हमारा अच्छा भाव होना चाहिए और समानता का भाव हमारे क्या होना चाहिए, लेकर ये संदेश जो है एक देश से दूसरे देश को ये लाते हैं, ठीक है। इसके बाद दुख की बात तो यह है कि उनके द्वारा लाए जाने वाले संदेश हम मनुष्य समझ नहीं पाते, पर वे संदेश पेड़ पौधे, लेकिन जो ये संदेश है ये पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है पढ़ लेते हैं। तो हम तो उन संदेश को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और पहाड़ जो भी हैं वो इनको समझ जाते हैं। इसलिए उनके लिए कोई भी सीमा नहीं बनाई जाती है, वो किसी सीमा को, ऐसा नहीं है कि वो अपनी सीमा में रहेंगे। जब पक्षी जो है आसमान में उड़ते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से उड़ते रहते हैं, उनके लिए कोई सीमा वहां पर नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए पक्षी जब आसमान में उड़ता है तो उनके लिए कोई सीमा नहीं है, वो एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं। उनका कोई अपना यहाँ पर सीमा नहीं है कि मुझे इसी देश में रहना है, मुझे या वो मेरा देश है। उनके लिए सब क्या है, सब अपने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और पंक्तियां हैं, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ ये आंकने का मतलब है, हम तो ये अनुमान लगाते हैं कि वे जो है एक देश की जो सुगंध है वो क्या करती है, सुगंध देश दूसरे देश को भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर फिरता है। और वो जो सौरभ यानी कि सुगंध है वो क्या करता है, पक्षियों की जो पंख हैं उन पर तैरता हुआ एक दूसरे से दूसरे देश में जाता है। और एक देश का जो भाप है दूसरे देश में पानी क्या करता है, वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो
तो एक देश से दूसरे देश में वो पानी बनकर गिरता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कवि क्या कह रहे हैं कि पक्षियों की पंखों पर जो हवा है, हवा में वो क्या होता है, वो सुगंध फैलती हुई तैरती हुई कहाँ जाती है, एक देश से दूसरे देश की तरफ जाती है। पक्षियों के पंखों पर फिरता है और एक देश का भाप, यानी कि भाप का मतलब यहाँ वाष्पीकरण से है, जो जिससे जो है गर्मियों में क्या होता है, आपने देखा होगा आपके नजदीकों में तालाब होंगे छोटे छोटे, तो वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो वो तालाब कैसे सूखते हैं, इसका आपको पता होगा कि पानी जो है वाष्प बन जाती है, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में भाप कहते हैं। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और आप जानते हैं यही वाष्प जो है जब आसमान में जाता है और वहां पर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वही पानी बनकर बादलों के रूप में वो पानी वहां पर जमा होता है, और जब वो ठंडा हो जाता है फिर वो पानी के रूप में यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, इसका यहाँ पर भावार्थ है। आप इस कविता को क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में हम इसको लिखाएंगे, और इस पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके प्रश्न होंगे, उनको भी हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।